अरे फोटो नहीं खींच रही। सो हाय एवरीवन, यार मुझे बोलने दो ना। नेशनल द स्टेपिंग स्टोन आई गेस। रानी ऐसे कर एक्शन आगे। ओके हाँ, तो बेस्ट चीज तो शायद वर्स्ट चीज भी ये थी कि 5 दिन पहले मेरा 18th बर्थडे था और उस दिन मैंने कुछ नहीं किया। मतलब पहले से बहुत कुछ सोच रखा था कि मैं ये ऑर्डर करूंगी, मैं ये पहनूंगी, बाहर जाऊंगी, पर कुछ नहीं किया क्योंकि 5 दिन बाद एग्जाम था। मैंने बहुत सारा पढ़ा, प्लीज मेरे को ऐसे मत देखो, मैंने बहुत सारा पढ़ा और मैंने रात को डिनर किया। डिनर में मैंने शायद पनीर खाया था, जो शायद उस टाइम मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। ठीक है, और बस उस दिन मैंने केक काटा और बहुत सारी पढ़ाई करी, ये था। और जिस दिन मेरा डी था उस दिन मेरे डैड के अकॉर्डिंग मैं 2 व्हीलर पे जाऊं वहां तक जहाँ पे एग्जाम है, ताकि मुझे मेरा एलन का टेस्ट लगे। तो इसलिए मैं 2 व्हीलर से गई और आते हुए इतनी तेज बारिश हुई भाई, मुझे वो मोटी मोटी बूंदे अपने ऊपर गिरते हुए अभी तक याद है। तो हाँ एग्जैक्टली बहुत ज्यादा फनी, मैं पूरी गीली हो गई। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा एग्जाम बिल्कुल अच्छा नहीं गया, तो उन मोटी बूंदों के बीच में मेरे आंसू भी थे। नीट के आखिरी हफ्ते में मैंने रोया था। मेरी तबीयत खराब हो गई थी एक तो, पर उसके अलावा मैंने एनसीईआरटी सॉल्व करी थी, फिजिक्स की एनसीईआरटी करी थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे जो बचे हुए थे, और एनसीईआरटी रीड करी थी बस। तो जनरली होता है कि एग्जाम से 1 वीक पहले सब टेंशन में रहते हैं, नींद बिल्कुल नहीं आती। तो मेरा ऐसा था कि मैं रात को सोने से पहले आई यूज्ड टू यूज माय फेवरेट नॉवल एंड यूज्ड टू रीड इट एवरी डे। मतलब जब पढ़ाई से बिल्कुल मन उठ गया, रात को सोने से पहले नॉवल पढ़ो ताकि सारी टेंशन चली जाए और अच्छे से नींद भी आ जाए। तो मतलब आई यूज्ड टू स्लीप वेल, गाने सुनती थी। लास्ट वीक मतलब मैंने पूरा आराम भी किया, पढ़ाई भी करी है, और सब सच है एक्चुअल में। और मैंने तो लास्ट में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, मतलब बस एंजॉय किया है। 1-2 दिन पहले तो कुछ नहीं पढ़ा और 3-4 दिन पहले बस एक एग्जाम लास्ट एग्जाम दिया था और अच्छे से सोई हूँ मैं पूरा 8-9 घंटे। एग्जाम के बाद मेरे को लगा था कि मेरा ठीक गया है, क्योंकि फिजिक्स इजी आई थी, हिसाब से प्रिपरेशन थी, और बाकी बायो थोड़ी और केमिस्ट्री थोड़ी हार्ड लगी थी, पर ठीक गया था एग्जाम के बाद, मतलब अच्छा गया। आखिरी वीक पढ़ाई तो मैंने ऑलमोस्ट नन की थी। सो मोस्टली मैं चेस खेल रहा था या फिर ट्रैवल किया था मैं बीच में कोटा से जयपुर, सो उसमें भी टाइम लगा था मेरे को 1-2 दिन। और बस आखिरी वीक में तो यही किया था, पढ़ाई मैंने नहीं की थी। तो गाइज अब देखो लास्ट का 1 हफ्ता बचा है, चिल रहो, ज्यादा टेंशन लोगे ना तो कुछ सब जो पढ़ा है ना वो भी भूल जाओगे, तो चिल रहो और है ना अपनी एनसीईआरटी रिवाइज। हाँ, नीट के 1 दिन पहले मैंने खूब मोबाइल चलाया, जितना मन करा उतना मोबाइल चलाया, जो वीडियोस देखनी थी सब देख लिया। एट द एंड मोटिवेशनल वीडियोस नो, कोई भी मोटिवेशन नहीं, सारे फालतू वीडियोस देखे थे मैंने। लास्ट में जब थोड़ा टाइम हो गया था कि अब लग रहा था थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा कल एग्जाम है उसकी थोड़ी चिंता कर लेते हैं, तो उसके लिए मैंने थोड़ा रिवीजन के लिए केमिस्ट्री के एनसीईआरटी, मैंने कोई फ्रॉड नहीं बोला, इसकी बात मत सुनो, मैंने कुछ फ्रॉड नहीं, मैंने सच यूट्यूब वीडियोस चलाई थी, मैंने मस्त देखी थी। मम्मा को किसी को कुछ नहीं पता, मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी थी बस। फिर नेक्स्ट डे मेरी बहुत फटी क्योंकि मैंने कल वीडियोस देखी थी बट मैंने कहा हो गया जो हो गया, कुछ तो कर नहीं सकते। तो बस लास्ट में गए, गाड़ी में बैठ के बस रिवीजन कर लिया, फिर लगा अब जो होगा, पास होने का तो था ही कि पास तो हो ही जाएंगे, तो बस खत्म पेपर। अरे भाई मैं पेपर से पहले 2 बार मुंह धो के आई थी ठंडे पानी से, नींद आ रही थी, बहुत पहले बुला लेते। अरे इसकी स्वेटिंग इतना डिहाइड्रेशन हो जाता है, और फिर मुझे पता था डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत दिक्कत हो सकती है। पानी जरूर लेके भी जाना, पीना भी है उसे, और ज्यादा मत पीना बट पीना मतलब जरूरी होता है। और मैंने जैसा लगा जब मैंने पानी डाला मैं बहुत रिफ्रेश हो गया, इट्स लाइक एकदम से एनर्जी आती है ना पेपर से पहले, एकदम जैसा लगा अब तो हो जाएगा, अब तो कर लेंगे। फिर लास्ट में बस पेपर्स करते समय इतना ध्यान रखना होता है, जब तुम कर रहे हो ना तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको डरने के बजाय कि यार नहीं आया मुझे अब क्या होगा, उसको छोड़ दो कि ये एक क्वेश्चन नहीं आया तो मुझे नहीं आया तो किसी को भी नहीं आया, ये सोच के छोड़ दो उसे, बस करते जाओ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा पेपर खत्म हो जाएगा। और 3 घंटे बिल्कुल आए, किसी को पता भी नहीं होता कैसे बीते, बस बीत गए। मतलब पढ़ाई तो सबको करनी है,
बट जैसे एग्ज़ाम वाले दिन लोगों को स्ट्रेस हो जाता है तो वो स्ट्रेस नहीं लेना। मतलब मैंने तो ऐसे सोच के किया था कि भाई जितने भी मॉक टेस्ट है ये उनमें से लास्ट टेस्ट होने वाला है और इसके बाद हमें कोई पढ़ाई नहीं करनी है। पूरे मतलब नीट के और कॉलेज शुरू होने के पहले 4 महीने जो होंगे वो एकदम फ्री होंगे, कोई टेंशन नहीं होगी, उसमें जितना मज़े करना है कर सकते हो। ये लास्ट एग्ज़ाम है, इसे बढ़िया से दो और स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है ही नहीं। होगा तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा। और बाकी लोग इससे स्ट्रेस की वजह से पेपर ख़राब कर देते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, चिल रहो। हाँ, एग्जाम के बाद में तो उदास हो गए थे कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया था, जितने मुझे उम्मीद थी वैसे नहीं गया था। तो आप लोग मत ना, कॉलेज मुझे भी मिल गई, अब जाके पता चल जाएगा हर कॉलेज एक ही है, ज़्यादा कुछ फर्क होता नहीं, पढ़ाई की नहीं होती, पढ़ाई खुद ही करनी पड़ती है। तो लास्ट वीक के अंदर हमारे टेस्ट सीरीज चलते थे, लेकिन मैंने जाना बंद कर दिया था कोचिंग के अंदर और मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर रही थी। मतलब सिलेबस के अंदर वो चीज़ें जो आपने मिस करी है कि ये तो मैं लास्ट में याद करूंगा, जो यार रटने वाली चीज़ें थी वो रटो और पेपर में जाके उसकी जो भी डेटा वॉमिट कर दो। जो भी भूलने वाली चीज़ होती है जैसे डेटा में इनऑर्गेनिक है और बायो में जो भी डेटा है वो सारा वगैरह। और मतलब जो नीट है उसके एक दिन पहले रात को मैंने सोचा कि मैं एक बार वापस देखूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन देखा मुझे कुछ भी वापस से रिकॉल नहीं हो रहा था। तो इसमें इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं, रिकॉल नहीं होता, तो मैंने सोचा जस्ट लीव इट और अगले दिन एग्जाम देके आना। और एग्जाम देने से पहले मैंने मतलब पूजा करी थी और उसके बाद फिर मैं एग्जाम देने गई थी, एकदम रिलैक्स हो गए। मतलब लोग कुछ भी बोले, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस आउट नहीं होना है, क्योंकि लोग जो है नीट के पहले फ़ोन बंद कर देते हैं, लोगों से बात करना बंद कर देते कि हम स्ट्रेस आउट हो गए, लेकिन इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। अपन को नीट से पहले लाइक बात करनी है अपने पेरेंट्स से वगैरह, जिससे आपका जो है थोड़ा सा लोड कम हो। नीट के लाइक लास्ट जो महीना था एक उससे मैंने बहुत सेक्रीफाइस करे है। मैंने बाहर की हर चीज़ खाना छोड़ दी थी, लाइक नो जंक फूड एट ऑल। तो मतलब ये जितने भी थे सेक्रीफाइसेस उसमें सबसे ज़्यादा था। मतलब मैं शुगर भी बहुत कम खा रही थी और नीट के लास्ट डे मुझे चॉकलेट खानी थी, बट मैंने मतलब इतना ऐसे मेज़र करके इतना एडिक्वेटली खाई थी कि मुझे शुगर रश ना हो। तो ये ऐसे मैंने काफ़ी ऐसी मेहनतें करी है नीट के टाइम पे। और बेसिकली मैं ये कहूँगी कि लाइक आप लोग पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो, लेकिन अपनी हेल्थ का भी एट द सेम टाइम ध्यान रखो कि मतलब ज़्यादा पैनिक नहीं करो, कहीं गिर गए, कुछ लग गए या जो भी है, अपनी हेल्थ का और जो बाकी चीज़ें होती है उसका भी नीट के टाइम पे ध्यान रखो। जैसे लास्ट डेज में तो हमें यही चीज़ें रिवाइज करनी होती है जो हमने पहले से पढ़ रखी, क्योंकि नए टॉपिक्स हम पढ़ेंगे तो फिर वो भूल ही जाएंगे। इससे अच्छा रिवीजन करना चाहिए। तो मैंने नोटबुक बना रखी थी, उसमें मैंने सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो मैं फ्रिक्वेंटली भूल जाया करती थी उनको मैंने लिख रखा था, वो सब मैंने रिवाइज किए थे। और जो टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, कुछ NCERT जैसे बायो में, तो वही रिवाइज की बार बार। मेरा नाम रोहन जानू है। हाँ नहीं हूँ, मेरा नाम रोहन जानू है, मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूँ। मेरी रैंक 276 आई थी और नंबर 690 आए थे 720 में से। हाँ मैंने ड्रॉप किया था और मेरे पहले 500। Nobody cares, you do not have a mic। हाँ मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 514 नंबर आए थे और सेकंड अटेम्प्ट में 690 आए थे। आप भी कर सकते हो अगर आप इसका चैनल देखो। अटेम्प्ट में ठीक है भाई, लव एडवाइस भी ले सकते हैं। हाँ मेरे से लव एडवाइस भी ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हाँ तो लास्ट MBBS टॉपर। हाँ MBBS टॉपर। हाँ तीसरी बात तो है ना, मैं लास्ट वीक में फर्स्ट ईयर UC टॉपर। मैंने लास्ट वीक के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे और भगवान से प्रार्थना करी थी और टाइफाइड की दवाइयाँ ली थी और क्या किया था, NCERT थोड़ा सा पढ़ा भी था। हाँ थोड़ा सा पढ़ा भी था, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद। हाँ और क्या किया था मैंने, और हाँ लास्ट टाइम में मैंने मतलब पहली बार वो पढ़ा था, क्या नाम है उसका, फ्रॉग वाला चैप्टर लास्ट टाइम पढ़ा था मैंने, पहली बार पढ़ा था फ्रॉग का चैप्टर एक दिन पहले। तो तुम और पहले पढ़ लेना। नहीं अच्छा था भाई, मेरा मीजोथोरैक्स वाला क्वेश्चन उससे ही सही हुआ था। अच्छा हाँ, तो बस ये जितने भी इन लोगों ने ये सब बोला है ये थोड़ा मजाक में बोला है, थोड़ा ऑन अ सीरियस नोट थोड़ा सा पढ़ लेना और उसके बाद फिर तुम भी यही करना अगले साल। तो जो भी है थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बाकी सब चिल है और इतना हार्ड नहीं है सच, बस थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते रहना तो काम निकल लेगा। फोकस, कंसिस्टेंसी, एम्बिशन, एग्जॉस्टिव, टॉर्चर, हार्ड वर्क, चैलेंज, डेवलपमेंट, पेरेंट्स के विश, हेक्टिक स्टेपिंग स्टोन, मैनेजमेंट, कंपटीशन, रोलर कोस्टर, कंसिस्टेंसी। हे गाइस, तो फेल। मेरा माइक उसके पास है। गिरेगा। 8वीं में एक बेस्टी बना लो और वो सारा पढ़ा देगी और बस। मेरा नाम मणि बंसल है।
फूक मारी थी। क्या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।